नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राठौर। महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, कोई भी राज्य हो, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं राज्य सरकारें चलाती है। हालांकि केंद्र सरकार तो जरूर चलाती है, लेकिन राज्य सरकारें भी चलाती हैं। महाराष्ट्र की अगर मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना की बात की जाए तो उसके तहत 1500 रुपए महिलाओं को प्रदान किए जाते हैं और हर महीने ये राशि जो है महिलाओं के खाते में पहुंचती है, जरूरतमंद महिलाओं के खाते में। लेकिन दिसंबर 2025 की जो राशि है वो अब तक महिलाओं के खाते में नहीं आई, तो महिलाएं परेशान थी। उनके मन में सवाल था कि आखिरकार हमारा जो ये पैसा है वो कब आएगा और हमें वो पैसा कब मिलेगा। जनवरी का भी महीना आधा गुजर चुका है, तो उम्मीदें ये जताई जा रही थी कि शायद ऐसा हो सकता है कि दिसंबर और जनवरी का दोनों का पैसा मिलकर 3000 रुपए महिलाओं के खाते में आए। चूंकि चुनाव भी महाराष्ट्र में होने हैं, तो कांग्रेस ने इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने कहा कि अगर पात्र महिलाओं को पैसा दिया जाएगा, जनवरी का एडवांस पैसा भी दिया जाएगा, दिसंबर का पैसा भी दिया जाएगा, चूंकि ये चली आ रही योजना, ऐसा नहीं है कि चुनाव के कारण 1500 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं। तो फिर भी कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई और कांग्रेस ने कहा कि अगर इस योजना के तहत जो पैसा है वो अब महिलाओं को मिलेगा तो इससे वोट प्रभावित हो सकता है, महिला वोटर्स प्रभावित हो सकती है। इसको लेकर राज्य चुनाव आयोग के पास कांग्रेस ने कंप्लेंट की थी और जब उनकी शिकायत को सुना गया तो फिलहाल एडवांस में दिए जाने वाले पैसे पर रोक लगा दी है। जो राज्य चुनाव आयोग है उन्होंने ये कहा है कि आप दिसंबर 2025 का जो बकाया 1500 रुपए आपकी योजना के तहत आप पैसा देते हैं महिलाओं को, वो जरूर आप उनके खातों में दे सकते हैं, लेकिन जनवरी 2026 का जो पैसा है जो आप एडवांस में दे सकते हैं, इसकी भी देखिए कोई औपचारिक पुष्टि नहीं थी, सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे और इन कयासों के आधार पर ही कांग्रेस ने एक कंप्लेंट दाखिल कर दी राज्य चुनाव आयोग के पास। तो राज्य चुनाव आयोग ने फिलहाल रोक लगा दी है कि जनवरी 2026 का जो पैसा है वो महिलाओं के खाते में नहीं जाएगा। हालांकि महिलाएं इसका इंतजार काफी समय से कर रही है कि भाई हमारा पैसा कब आएगा। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं कि सूत्र इस पर क्या कह रहे हैं। तो देखिए, राज्य सरकार ने कहा था कि मकर संक्रांति के अवसर पर दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 का जो 1500 रुपए का पैसा, यानी कि कुल मिलाकर 2 महीने का पैसा 3000 रुपए की जो राशि है वो एक ही बार में लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचा दी जाएगी, यानी कि ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन इस घोषणा के बाद विपक्ष जो है वो सवाल खड़े खड़े करने लग गया। विपक्ष ने ये कहा कि भाई ये गलत है। हालांकि पहले इसको औपचारिक नहीं माना जाता, लेकिन फिलहाल ये जो अपडेट सामने आई है वो आपको हम बता रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव संदेश कोंडोलविरकर ने राज्य चुनाव आयोग को इसकी शिकायत भेजी और उसमें उन्होंने कहा कि मतदाता ठीक एक दिन पहले, यानी कि 15 जनवरी को 29 नगर निगमों में वोटिंग होनी है और उससे ठीक एक दिन पहले मकर संक्रांति है। तो मकर संक्रांति के दिन अगर पैसा जाएगा तो उससे वोट प्रभावित हो सकता है। और इसकी शिकायत मिलने के बाद फिर राज्य चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल से रिपोर्ट तलब की और उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा कि भैया आपने ये दिन क्यों चुना और तमाम सवाल जो हैं वो पूछे गए। अब मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लाडकी बहन योजना एक सतत योजना यानी कि चली आ रही योजना है और संजय गांधी ने निराधार योजना से बताया कि इस योजना से हम ना तो कोई वोटर प्रभावित करना चाहते हैं, ना ही हम कोई वोट खरीदना चाहते हैं, ना ही हम महिलाओं का वोट बदलवाना चाहते हैं। ये तो एक चली आ रही योजना, उसके तहत पैसा मिलने की घोषणा हमने की थी। अब इस पर आयोग ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि दिसंबर का पैसा जरूर आप दे सकते हैं, लेकिन जनवरी का जो एडवांस है वो आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि चुनाव सिर पर है, यानी कि अगले ही दिन चुनाव होने हैं। जनवरी की किस्त एडवांस में नहीं दी जाएगी और नए लाभार्थियों का चयन या कोई भी अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जा सकता है। मतलब जो पहले से चला आ रहा था उसमें कोई भी फेरबदल नहीं करना है, कोई भी एडवांस पैसा नहीं देना है, नए लाभार्थी उसमें एड ऑन नहीं करने हैं। वो सब आप कर सकते हैं अगले महीने से, वो सब आप चुनाव के बाद कर सकते हैं। ये स्पष्ट तौर पर राज्य चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगर बात की जाए तो उन्होंने पहले कहा था कि योजना चुनावी प्रतिबंधों से मुक्त है, यानी कि इसमें कोई चुनाव को लेकर जुड़ाव नहीं है, चुनावी प्रतिबंधों से ये मुक्त है पूरी तरह से और महिलाओं का उनका हक मिलता रहेगा जैसे पहले मिलता था, वो अभी भी मिलेगा। भले चुनाव हो या ना हो, लेकिन महिलाओं को जो उनका हक मिलता आ रहा था वो हक मिलता रहेगा। वहीं कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि योजना के खिलाफ नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले एडवांस पेमेंट देने से प्रभावित वोट हो सकते हैं। बस इसीलिए उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति जताई, चिंता जताई।
तो कांग्रेस भी इसमें खुलकर देखिए आ गई है और आमने सामने अब वार पलटवार हो रहा है। एक तरफ जहां राज्य सरकार इस बात को स्पष्ट तौर पर कह रही है कि भाई हमारी ये सतत योजना है, तो वहीं कांग्रेस इस बात पर सवाल खड़े कर रही है कि ठीक एक दिन पहले एडवांस दे देना, ठीक एक दिन पहले 2 महीने का पैसा दे देना, ये हमें सही नहीं लग रहा है। इसीलिए राज्य चुनाव आयोग का उन्होंने रुख किया। हालांकि अब चुनाव आयोग की तरफ से ये स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि आप दिसंबर का पैसा दे दीजिए, लेकिन आप जनवरी का एडवांस पेमेंट नहीं दे पाएंगे। और जो भी नए लाभार्थी हैं, यानी कि नई लाभार्थी महिलाएं जिनको आप जोड़ सकते हैं, उनको आप बाद में जोड़ेंगे, अभी नहीं जोड़ेंगे, तो कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दिया जाएगा। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में ये योजना चल रही है, मध्य प्रदेश में इसी तरह की योजना चल रही है, तमाम अन्य राज्यों में भी इस तरह से राज्य सरकारें योजनाएं चला रही है महिलाओं के लिए। आपको याद होगा कि महिलाओं को सब्सिडी भी दी जाती है गैस सिलेंडर पर। केंद्र सरकार भी महिलाओं को लेकर तमाम योजनाएं चलाती है और इसी के तहत इसी कड़ी में महाराष्ट्र में भी महिलाओं के लिए ये योजना चल रही है, जिससे महिलाओं को आर्थिक सहायता सरकार प्रदान करती है, जरूरतमंद महिलाओं को। आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह से अगर एक दिन पहले महिलाओं को एडवांस पेमेंट दिया जाता, हालांकि अब तो ये रोक लगा दी है चुनाव आयोग ने, लेकिन अगर दिया जाता तो वोट क्या प्रभावित होता? क्या महाराष्ट्र में वोट प्रभावित होने का डर सता रहा था कांग्रेस को, इसके चलते उन्होंने इस योजना के तहत सवाल खड़े किए, आपत्ति जताई, या फिर इस योजना से कोई दिक्कत कांग्रेस को है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।